गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड एंड क्यूब्स। ठीक है। तो दोस्त शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे कि मान लीजिए कि हम एक दुकान पे जाते हैं और हम बोलते हैं दुकानदार को कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए। ठीक है ना। तो वो हमें एक पैकेट पकड़ाता है दूध का, और उस दूध का पैकेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है, और दोस्त उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो हम समझते हैं कि अच्छा इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका ब्रीथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये इसमें 1 लीटर आ रहा है। यानी दोस्त अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो दोस्त हमारा ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो दोस्त अब हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है। तो इस तरह से दोस्त एक हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। यानी उस दूध का पैकेट का लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तब जा कर के वो 1 लीटर दूध हमें वॉल्यूम का मिलता है। ठीक है ना। अब दोस्त इसी कॉन्सेप्ट का हम आगे भी यूज करेंगे। अब जैसे कोई ये टैंक है, दूध का टैंक है मान लिया दोस्त, जिसका लेंथ भी 1 मीटर और दोस्त इसका ब्रीथ भी है 1 मीटर और इसका हाइट भी 1 मीटर। तो अब इसमें कितना लीटर्स दूध आएगा, तो हमें इसको देखने के लिए तो दोस्त अगर मान लीजिए कि चूँकि अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है, तो दोस्त अगर हम इसको मीटर में चेंज कर लें तो यानी ये हो जाएगा हमारा 1000 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। अब दोस्त ये हमारा मीटर क्यूब में हो गया बराबर 1 लीटर। ठीक है। अब दोस्त ये 3 जीरो से हमारा ये 3 जीरो कट जाएगा, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब बाई 1000 बराबर 1 लीटर। तो दोस्त इसलिए अब दोस्त अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यानी 1 मीटर क्यूब बराबर बोलें तो ये 1 इंटू 1000 लीटर, तो ये दोस्त हमारा मिल गया 1000 लीटर्स। तो हमें एक और फार्मूला मिल गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 लीटर्स। यानी कोई ऐसा टैंक हो जिसका लेंथ भी 1 मीटर, ब्रीथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर हो, यानी 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो, तो दोस्त उसमें 1000 लीटर आएगा। तो हमें 2 फार्मूला यहाँ पे मिल गया दोस्त कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर्स। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्त अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी क्यूब या क्यूबाइड या सिलेंडर हो गया, तो दोस्त उसका बेस एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वॉल्यूम मिल जाता है। यानी दोस्त अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड तो दोस्त होता है हमारा बेस एरिया मल्टीप्लाइड हाइट। ठीक है ना। और दोस्त इसका बेस एरिया हमारा क्या है, तो इसका डायमेंशन है एल और बी, यानी लेंथ और ब्रीथ है, तो यानी एल इंटू बी, तो हमारा एरिया हो गया। और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी V बराबर एल इंटू बी इंटू एच। तो दोस्त यहाँ क्या है, वेयर एल बराबर लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, B बराबर ब्रीथ एंड H बराबर दोस्त हाइट। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये वॉल्यूम हो जाता है। और दोस्त सरफेस एरिया के बारे में तो हम लोग जानते हैं इसका कि इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा होता था
टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। जबकि अगर हम दोस्त लेटरल की हम बात किए थे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये दोस्त इसका होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो ये सारा फार्मूला दोस्त हमें पूरा रिमेंबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच, और इसका दोस्त ये टोटल हमारा सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। और दोस्त अगर लेटरल की बात करें, यानी टॉप और बॉटम को छोड़ दें, तो इसका दोस्त होता है हमारा 2 इंटू हाइट एल प्लस बी, ठीक है ना, लेंथ प्लस ब्रीथ। जहाँ एल बी एच क्या है दोस्त, तो ये क्यूबाइड का लेंथ है, बी ब्रीथ है और एच हाइट है। अब दोस्त सिमिलरली अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो देखिए दोस्त, तो इसका भी बेस एरिया अब और मल्टीप्लाइड एच होता है, ठीक है ना। अगर इसके भी वॉल्यूम की बात करें दोस्त, तो चूंकि इसमें सारा साइड बराबर होता है, ठीक है ना, तो ये सब साइड आपस में बराबर होता है, तो इसीलिए हमने एल 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 लिख लिया है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये दोस्त होता है हमारा एल इंटू एल, यानी बेस एरिया। तो बेस एरिया हमारा डायमेंशन एल और एल है, तो एल कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी दोस्त एल क्यूब। तो ये हमारा हो गया एल क्यूब, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है ना। चूँकि इसमें 6 फेस होता है और सभी स्क्वायर में रहता है, तो अगर एक स्क्वायर का एरिया निकाल कर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इसीलिए दोस्त एक स्क्वायर का इसका एरिया हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, तो यानी टोटल 6 फेस है, इसलिए 6L स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम इसके लेटरल की बात करें तो इसका लेटरल सरफेस एरिया में केवल 4 फेस है, तो इसलिए दोस्त इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर या एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमें फार्मूला चाहिए ताकि हम सवाल को ईजीएस्ट वे में बना सकें, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। तो दोस्त जब भी इस तरह से लिखा हो मल्टीप्लाइड के रूप में, तो ये मैच बॉक्स का डायमेंशन होता है, जो पहला हमारा डिनोट करता है लेंथ को, दूसरा डिनोट करता है ब्रीथ को, तीसरा डिनोट करता है हाइट को, ठीक है ना। तो ये हमारा मैच बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पॉकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह से ये 12 मैच बॉक्सेस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो इसको हम बना लेंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ मैच बॉक्स ईच, तो ये क्या हुआ है दोस्त, दिया हुआ है तो लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ बराबर 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और दोस्त हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो देन अगर दोस्त हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो देन वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, तो दोस्त ये मैच बॉक्स क्या है हमारा, क्यूबाइडल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अगर हम बोले हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइडल मैच बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूबाइडल मैच बॉक्स। तो हम जानते हैं दोस्त कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो एल बी एच, ठीक है ना। तो यानी एल हो गया हमारा
4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द वन क्यूबाइडल मैच बॉक्स का हो गया। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ, अब दोस्त इसमें बोल रहा है 12, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच क्यूबाइडल मैच बॉक्सेस, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाइड 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए, अब इसको कैसे कटाएंगे, तो दोस्त कटाने में भी इसमें आपको समझदारी करना है। तो ये दोस्त अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो दोस्त हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 15/10, ठीक है ना। अब कटा लेंगे हम इसको ईजीएस्ट वे में, देखिए। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 50 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और ये दोस्त 2 से 2 तो ये ख़त्म, ठीक है ना। अब अगर हम गुणा कर लें तो 5 तिहाई 15, तो 12 25 60, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, देखिए 60 मल्टीप्लाइड 3, तो ये हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसी को। अब 12 सच बॉक्सेस का हमें वॉल्यूम निकल गया, तो इसी को लिख लेंगे दोस्त कि हैंस वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस बराबर 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये बोल रहा है कि ये क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। यानी दोस्त ये क्यूबाइडल वाटर टैंक का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, ठीक है ना। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी इसका कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। और दोस्त हमें लीटर में चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है ना। तो ये चूँकि हम लोगों ने ऊपर में अभी ड्रॉ कर ही लिया, तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइडल वाटर टैंक इज, अब दोस्त एल बराबर दोस्त मिल गया हमारा 6 मीटर, ठीक है ना। बी ब्रीथ मिल गया दोस्त 5 मीटर, और दोस्त इसका हाइट मिल गया दोस्त 4.5 मीटर। तो डीप है या हाइट वही है, और हमने फिगर बना लिया, ठीक है ना। पहले ही फिगर बना के हमने लिख लिया 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर। तो आप मेंसुरेशन का जब भी सवाल बनाइए, आप फिगर ज़रूर बना लीजिए, और जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको उसमें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्त इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइडल वाटर टैंक बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त किस में आ जाएगा, ये हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त हम जानते हैं कि, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वी नो दैट, देख लीजिए, नाउ वी नो दैट। अब चूंकि हमको लीटर में निकालना है, हमने तो मीटर में निकाल लिया, अब हमें लीटर में चाहिए। तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर्स। तो सो अब दोस्त
अब हमको इसको हमें लीटर में चेंज करना है, तो इसलिए 6 × 5 × 4.5 मीटर क्यूब बराबर, तो अगर हम इसको लीटर में चेंज करें तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 मल्टीप्लाइड 6 × 5 × 4.5। तो अब ये दोस्त हमारा किस में आ गया, लीटर्स में, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें दोस्त, तो 1000 × 6 × 5 × 4.5, तो ये 4.5 तो दोस्त ये पॉइंट को हम हटा देंगे तो भाई 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म, ठीक है। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये 100 × 30 × 45, ठीक है ना। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, ठीक है ना। 135 हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया, और ये 00 तो 00, तो इतना हमारा लीटर्स हो गया, ठीक है ना। तो यानी 1,35,000, यानी 1,35,000, ठीक है ना, लीटर्स। तो ये हमारा हो गया इसका कैपेसिटी, इसका वैल्यूम, ठीक है ना। तो इस टैंक का वैल्यूम कितना निकल गया दोस्त, 1,35,000 लीटर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि हैंस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक तो बराबर 1,35,000 लीटर्स। तो ये लीटर में पूछ रहा है तो हमने लीटर में निकाल लिया, तो ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि एक क्यूबाइडल वेसल इच 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, यानी हमारा एक क्यूबाइडल वेसल है, तो हमने फिगर बना लिया पहले, और इसका लेंथ बोल रहा है दोस्त कि 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, तो हमने लिख लिया 10 मीटर लेंथ लिख लिया, और इसका ब्रीथ 8 मीटर हमने लिख लिया। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। अगर इसका वैल्यूम बोल रहा है कि 380 मीटर क्यूब है तो इसका हाइट बताइए, ठीक है ना, इसका हाइट निकालिए। तो दोस्त सबसे पहले हम लिख लेंगे कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइडल वेसल, यानी सिंस डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइडल वेसल इस, तो दोस्त लेंथ दे रहा है 10 मीटर, इसका ब्रीथ दे रहा है दोस्त 8 मीटर, और दोस्त हाइट नहीं पता है, ठीक है ना। तो हाइट हमने h ही मान लिया, ठीक है ना, यानी हाइट बराबर h हमने ले लिया, ठीक है ना, h बराबर h। अच्छा, नाउ अब क्या दे रहा है, इसका वॉल्यूम दे रहा है। नाउ इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल वेसल तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये दोस्त दे रहा है 380 मीटर क्यूब। अच्छा, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल वेसल, अब नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल वेसल तो बराबर LBH, ठीक है ना। और चूंकि ये हमारा मिल गया, यहाँ दिया हुआ है ये 380, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 380 बराबर LBH। अब हम वैल्यू अगर पुट कर दें तो दोस्त L का मान है 10, B का मान है 8, और हमें हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम H की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 380/10 × 8। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो हमारा हाइट निकल जाएगा,
तो देखिए अब कटाने के लिए देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये दो चौके 8 और दो दो नौ 18, तो यानी 19, तो यानी दोस्तों 19/4, यानी 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, तो ये हमारा मीटर। तो ये हाइट हमारा किस में आ गया, मीटर में आ गया, यानी 4.75। तो ये हमारा आ गया दोस्त 4.75 मीटर। तो इसको लिख लेंगे कि हैंस हाइट ऑफ द क्यूबाइडल वेसल बराबर दोस्त 4.75 मीटर, आंसर। ठीक है। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। यानी कोई एक क्यूबाइडल एक पीट है, ठीक है ना, जिसको हमें डिगिंग कॉस्ट निकालना है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है दोस्त 8 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रीथ है, और इसका हाइट 3 मीटर है, ठीक है ना। और डिगिंग रेट भी दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए दोस्त ₹30 लग रहा है इसका कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइडल पिट, ठीक है ना। तो सिंस डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइडल पिट इज, तो इसका डायमेंशन दोस्त कितना है, तो एल बराबर 8 मीटर, ब्रीथ है इसका 6 मीटर, और दोस्त इसका हाइट है 3 मीटर, ठीक है ना। तो डीप मतलब हाइट, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल पिट इज, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा दोस्त लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यानी दोस्त हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हमें इसका वॉल्यूम निकल गया। अब इसका रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि सिंस रेट ऑफ डिगिंग कॉस्ट ऑफ क्यूबाइडल पीट, ठीक है ना। इस क्यूबाइडल पीट का डिगिंग कॉस्ट का रेट दिया हुआ है दोस्त ₹30 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट दिया हुआ है। सो द टोटल digging cost of a cuboidal pit is, तो अब दोस्त देखिए 1 मीटर क्यूब डिगिंग करने के लिए टोटल कॉस्ट ₹30 लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये पीट का वॉल्यूम हमें निकल गया है इतना 8 × 6 × 3 मीटर क्यूब को डिगिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो दोस्त अगर हम 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो वही हम दोस्त यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 8 × 6 × 3 × 30। अब दोस्त इसी को हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 36 18 18 3 54, तो यानी 8 × 5 4 ये 0। तो दोस्त इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40 3 43, तो ये हमारा इतना रुपया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल डिगिंग कॉस्ट, ये हमारा टोटल डिगिंग कॉस्ट दोस्त निकल गया
4320, ठीक है ना। तो हैंस लिख लेंगे, इसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो हैंस टोटल डिगिंग कॉस्ट ऑफ ए क्यूबाइडल पीट इस रुपीज़ लिख लेंगे दोस्त 4320। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।